बिल्कुल सही टाइटल है जो तूने पढ़ा है अभी। आर्ग्यूइंग इज फॉर वीक, वीक पीपल आर्ग्यू। तू सोच रहा होगा कि अरे यार, कमजोर आदमी तो चुप रहता है ना, कमजोर आदमी तो दबता है। गरीब और कमजोर हमेशा दबाए जाते हैं, दबता है कमजोर आदमी। कहाँ से कहाँ से कमजोर बोल रहा है तू मुझे? बहस करके आया हूँ अभी। इस इससे बहस करी, रिश्तेदार से बहस करके आया हूँ मैं। बातें चोदने में नंबर 1 हूँ। यही सोच रहा होगा दिमाग में कि अबे यार, आज तो इसकी माँ बहन एक कर दी बहस कर करके। जीत गया हूँ, सामने वाला बिल्कुल चुप हो चुका है। बेटे यही तेरी गलती है। हमारा स्टोइसिज्म में कहा जाता है, स्टोइक फिलोसफी, कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वर्क करो। जो कंट्रोल में आती हैं चीज़ें और जो कंट्रोल में नहीं आती उन्हें जाने दो। नेवर रिएक्ट। अगली बार से यही करियो, बहस हो रही हो किसी से, कुछ रिएक्ट नहीं करना। सामने वाला बोले जा रहा है पागलों की तरह, बस चुपचाप खड़े हैं, बस देख रहे हो उसकी तरफ कि बोल रहा है बोल रहा है, बोलने दे बोलने दे। चुप हो गया ना, अब वो पूरा बोल के फिर खुद खुद ही वो बावला हो जाएगा कि अब यार क्या बोलूँ, अब ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे नजरें भी नहीं मिला पाएगा वो तुमसे, ये नहीं मिला पाएगा, क्योंकि वो अंदर से इतना शर्मनाक हो चुका होगा कि उसके पास बोलने को कुछ होगा ही नहीं कि क्या बोलूँ भाई मैं इसको। अब तू सोच रहा होगा कि नहीं यार, मैं जब बहस करता हूँ तब सामने वाले के पॉइंट्स प्रूफ करता हूँ ना मैं रॉन्ग। भाई दुनिया जो है ना, बड़ी मादर चोद दुनिया है ये। भाई बोलूंगा गाली, कौन ही देख रहा है। पता भी लग जाएगा अगर फैमिली को तो क्या क्या दिक्कत आ गई। हाँ भाई, बनाते हैं कंटेंट यूट्यूब पे, भले अब चलता नहीं चलता है, नहीं चलता वो बात अलग है। तुम्हें क्या, तुझे क्या हो रहा है, बनाऊंगा कंटेंट? तेरे बाप का क्या खा लिया मैंने? तेरे माँ बाप को गाली थोड़ी बक रहा हूँ जो तुझे खुजली हो रही है कंटेंट बनवाने से। भाई हम तो भाई ऐसे ही हैं, डायोजिनीस। अरे टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि अबे इसकी देखिए, हे क्या कर रहा है, हे अबे देखियो भाई क्या कर रहा है। उन्हीं कीचड़ों की बातों को थोड़ा रिप्लाई दे रहा था, मगर ये चीज़ गलत कर दी मैंने, क्योंकि इससे मैं डिग्रेड हो रहा हूँ। मान लो जब तुम सड़क पे ही बहस कर रहे होते हो, एज एन एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं, गाड़ी आ रही है सामने से और तुम्हारी भी गाड़ी है, रोड रेज बहुत होती है, अक्सर कॉमन है भाई रोड रेज। आजकल तो ऐसे इतने केसेस आ रहे हैं, हर कोई बहुत बड़ा चौधा बन रहा है अपने आप को यूट्यूब पर, कि भाई हम तो हम ये हैं, हम वो हैं, हम लेंगे, हम ये हैं वो हैं। तो ईगो इतनी बढ़ चुकी है आजकल के लोगों में, अगर ठोकर भी हो जाए तो लड़ने आ जाते हैं, गाली बकने लगते हैं। तो भाई गाली बकूंगा तो सामने वाले को नीचे दिखेगा, हम बड़े आदमी बनेंगे उसकी नज़रों में, क्योंकि मैंने भाई बकी गाली। मगर सामने वाले चूतिए को ये नहीं पता होता, वैसे मैं भी गाली बक रहा हूँ, तो ये मेरा कुछ वो नहीं है, बस बताने के लिए एज एन एग्जाम्पल। तो अब मैं हर एक चीज़ ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, खुद समझ जाया करो, इतना भी दिमाग लगाओ। क्या रूड हो रहा है? हाँ भाई रूड हो रहा हूँ। भाई अपने जो भी फॉलोअर है, जो भी देख रहा है वीडियो, उसको ये पता चलना चाहिए कि भाई हर चीज़ के लिए सवाल नहीं किया जाता। समझदार बनो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। दिन ब दिन ऐसी वीडियोस आया करेंगी, इंटेंस हुआ करेंगी थोड़ी, तो जो लोग भैया देख सकते हैं मोस्ट वेलकम, जो नहीं देख रहे ये लगा लो भाई झंडू बाम, बहुत है भाई। मगर मिर्चीदार है भाई ये मिर्ची मिर्ची वाला घाव दिया है तो यही लगाऊंगा मैं मरहम नहीं लगाता, मैं यही लगाऊंगा। तो अगर पसंद आए तो ही देखो वीडियोस, नहीं पसंद आ रहा कंटेंट तो छोड़ के चले जाओ भाई, हम अकेले काफ़ी हैं, हमें तो बस बनाना है कंटेंट। ज़्यादा ही बातें चोद ली हैं, पॉइंट पे नहीं आया हूँ अब भी। तो चलो पॉइंट पर आते हैं।
तुम्हारी हुई बहस उससे, तुम्हारा यही देखा है मैंने एग्जाम्पल कई बार, तुम्हारी बहस होती है, मुझे पता है तुम लोगों की, तुम सीधे आ जाते हो नीचे की भाई गाली बकेंगे इसको, आज आज ये करेंगे, आज इसको ऐसे नीचा दिखाएंगे, आज बोल नहीं सके कोई, ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे तुम। इससे भाई तुम ही कमजोर आदमी बनते हो। अब जैसे मैंने बोला आर्ग्यूइंग इज फॉर वीक, मान लो जब मैं फेमस हो जाऊंगा वन डे यार, तो मेरे कमेंट्स में कई लोग आएंगे मेरी फिलोसफी, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करनी। क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, मैं लेना प्रिफर करूँगा क्रिटिसिज्म, लेकिन कई लोग ऐसे बदतमीज़ होंगे जो गाली लिखेंगे। रिप्लाईज खोलना, नीचे नीचे जितना नीचे जाते जाओगे, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आदमी नंगा होता जाएगा, उतना ही वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेगा, एक दूसरे के बाल वाल खींचने लगेगा, एक दूसरे को नीचे दिखाता जाएगा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। भाई सरकार में मोदी को सपोर्ट करता हूँ, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ, भाई मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, तो ऐसे ऐसे लड़ता जाता है आदमी। और फिर आदमी अपनी ऐसी गंदा अपना वो नेचर लेके आता है ना, वो क्या कहते हैं, औकात नहीं, खैर अलग ही वर्ड हो गया, आदमी का नेचर इतना गंदा निकल के आता है ना उसके बाद। रिप्लाईज में देखना, किसी मान लो कोई पॉलिटिकल वीडियो, तो आदमी अपनी आइडियोलॉजी या फिर अपना कुछ आइडियाज़ बताए ना, एक कमेंट होगा जो नॉर्मली बताएगा क्रिटिसाइज करता हुआ, एक एजुकेटेड एकदम वेल रिसर्च्ड, पूरा बाकायदा, नो बायस, उसके रिप्लाईज खोलना, 100-150 रिप्लाईज होंगे ना, ऊपर जाते जाना। ये यूट्यूब पे तो नहीं, खैर इंस्टा पे ही होती है बकचोदी, इंस्टा पे देखना तुम, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड भी करता है। यूट्यूब कमेंट नॉर्मल वो दिखाते हैं कि चुम्मी ले रहे हैं, और इंस्टाग्राम कमेंट्स पे दिखा देते हैं कि भाई स्केलेटन आ गया, स्कल बना पड़ा है। तो भाई दिक्कत ये है, इंस्टाग्राम कमेंट्स में लोग कूल समझते हैं अपने आप को, मगर ये आदमी निहायती चूतिया, निहायती गंवार होता है। जिनको कुछ करने को नहीं है, जिनको भाई रोटी भी माँ बाप उनके दे रहे हैं, भाई उनके लिए ही होते हैं ये फालतू के कमेंट जो करते हैं। मान लो कोई लड़की है, उसकी वीडियोस पे भाई गंदे गंदे कमेंट कर देंगे। कोई बेचारा अपाहिज है, कोई बेचारा का हाथ पाँव कुछ हुआ पड़ा है, तो उसके में कमेंट्स करेंगे। और मैं बता सकता हूँ कि वो भाई तू भी है उनमें से एक, तू भी कमेंट करता होगा, अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन भाई अगर तुम वो देख रहे हो ना वीडियो, तो फक ऑफ, गेट आउट ऑफ दिस वीडियो, अगर रियलिटी हजम नहीं हो रही तो। क्योंकि भाई ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये चैनल, जो बहुत ही अपने आइडियोलॉजी से, एक ही स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी बना रखी है, बाहर नहीं निकल रहे। तुम भाई जाओ, भाई ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ मैं मिलता मिलता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। मुझे भाई ईगो, ईगो नहीं भाई, इसे ईगो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अपना पर्सपेक्टिविज्म। भाई मेरा पर्सपेक्टिव यही है, रहो तो ढंग से, ये नहीं कि भाई आ गए कि भाई सामने वाले को नीचे दिखाना है हमें। इतनी देर हो गई, तो अब बता ही देता हूँ कि भाई क्या दिक्कत है ऐसी जो आर्ग्यू करने वाले को वीक बनाती है। मान लो डिबेट चल रही है, विवाद हो रहा है, डिबेट हो रही है, तो तुम बोल रहे हो, अपने पॉइंट्स दे रहे हो, डिबेट अच्छी बात है, मतलब अगर हेल्दी सेंस में हो तो। पहले मैं भी करता था भाई बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कि भाई मैं, क्योंकि मैं खाता हूँ भाई, मैं नॉन वेज भी खाता हूँ, तो वीगनिज्म, एक वीगन से बहस होने लग गई थी मेरी ओमेगल पे ही। तो वो भाई वो अपनी आइडियाज़ फेंक रहा, मैं अपनी आइडियाज़ फेंक रहा, मैं फेंक रहा, फिर भाई इन दी एंड वो नहीं मान रहा था। फिर उसी टाइम मुझे ये बात क्लिक करी कि नहीं यार, फालतू में तू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा भाई। उस आदमी के आइडियाज़ वही रहेंगे, वो अड़ा पड़ा है भाई अपनी आइडियोलॉजी पे, मैं अपनी उस पर अड़ा पड़ा हूँ। भाई नॉन वेज में इस वजह से खाता हूँ भाई, क्योंकि हेल्थ हेल्थ इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं उसके, मतलब। तो मैंने पूरा समझाया उसको, वो नहीं माना, मैं चलो कोई नहीं, क्योंकि उस टाइम में इतना अकड़ में आ चुका था कि भाई मैं हूँ, मैं अपने आप के पर्सपेक्टिव सामने वाले पे थोपूंगा, अपनी आइडियोलॉजी डालूंगा, उसको बताऊंगा, लेकिन इससे एंड में क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
उल्टा उसकी नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट डाउन हो चुकी है क्योंकि मैंने अपने फालतू में भाव गिरा दिए। तो जब भी अब सामने वाला आर्ग्यू करे तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं करना, टॉपिक चेंज कर दो फ्लो में। उसके लिए सीखना पड़ेगा, उसके लिए बात करनी पड़ेगी लोगों से, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी तुम्हें। लेकिन टॉपिक चेंज करोगे तो तुम नए टॉपिक पे आओगे, आर्गुमेंट नहीं होगा, तो सिचुएशन एस्केलेट होने के बजाय और डी एस्केलेट हो जाएगी। और अगर टॉपिक चेंज नहीं हो रहा है, वो आर्ग्यू कर रहा है, तो भाई बस शुरू में बोला तुमने कि अगर वो नहीं मान रहा, अगर तुम्हें पता चल रहा है कि वो ऐसा ही इंसान है, तो भाई हाँ भाई जी जी सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल आप ही हो भाई। तो उसको बोलने देना उसको, हाँ भाई सही कह रहा है, और डिस्टेंस बना लो उस आदमी से। भाई 100 चूतियों में रहोगे, 101वें चूतिया खुद बन जाओगे। 2-3 हाई क्वालिटी लोगों के साथ रहोगे, तीसरे हाई क्वालिटी या चौथे को हाई क्वालिटी वाले आदमी बन जाओगे। जो कहते हैं कि भाई हमारे 10-15 दोस्त हैं भाई, अपना काफिला है, अपनी भाई ये है, अपनी चौड़ है भाई, और ये अपनी चौड़। क्या भाई किस बात की चौड़ है? चौथा चूतिया खुद बन चुका है तू। और जो तुम्हारे ढंगे से दोस्त होंगे, 2-4 ही सही, कम से कम वो जिंदगी में क्वालिटी तो ऐड करेंगे। तो इसलिए भाई दुनिया बहुत बड़ी है, नए नए लोगों से मिलो, दोस्त बनाओ, और आर्ग्यूमेंट जहाँ हो नेवर रिएक्ट। टेनिस थोड़ी खेलना है भाई कि सामने वाला चढ़ गया, हुआ तू ये कर और तुम बोलो हाँ मैं नहीं, मैं टेनिस बना दिए हैं, मैं मारा एक एक बॉल एक बैकहैंड, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट नहीं लेने देना भाई, काउंटर करना है। मत करो भाई काउंटर, तुम सामने वाले की आइडियोलॉजी तोड़ रहे हो पूरी, वो मान लो तुम जीत भी गए ना आर्ग्यूमेंट, तो भाई उसकी नज़रों में तुम ऐसे वो बनोगे ना, उसकी नज़रों में तुम दुश्मन बन जाओगे। तो वो हर एक चीज़ ट्राई करेगा तुम्हें नीचे गिराने की। और भाई आर्गुमेंट अगर जीता है ना कोई, तो नहीं जीता है भाई, तुम उसी टाइम कॉन्ग्रेचुलेशन यू लॉस्ट द आर्गुमेंट, अगर तुम जीत गए हो तो। क्योंकि तुमने अपनी जो लेयर्स उतारी हैं भाई, तो जो तुमने अपने कपड़े उतारे हैं उस आदमी के सामने भाई, इसलिए मैं पहले बहुत करता था आर्गुमेंट्स में मिली, मैं नहीं करता हूँ भाई अब भी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इनका मैं ठीक कर नहीं सकता आइडियोलॉजी। तो इसलिए भाई ओके ओके बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आगे निकलो भाई, आगे बढ़ जाओ। ऐसे लोगों के भाई ईगो ही बूस्ट करोगे तुम, अटेंशन मत दो भाई सामने वाले को। और अगर तुमसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है सामने वाला और तुम कुछ अटेंशन नहीं दे रहे हो, तुम सीधे बस हम्म, सामने वाला और बोलेगा, वो चाहेगा तुम्हारी अटेंशन लेना, तो तुम इग्नोर कर रहे हो, लेकिन तो भाई सामने वाला ऐसा हो जाएगा वो भाई, बिल्कुल अंदर सामने से दिखाएगा भले ही कि अबे यार जा तू तो बात ही नहीं कर रहा। भाई ऐसे गलीचों से दूर रहो, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। ऐसी रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं कि भाई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बंदा बंदी लड़ रहे हैं, लड़ाई हो गई, फिर सॉरी बोल रहे हैं कि खैर ये तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट होने लगे ना, चुपचाप साइलेंट हो जाओ और देखो सामने वाले को बस। एक्टिंग मत पकड़ो, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझो। जितना तुम इग्नोर भी नहीं, खैर अगर सामने वाले की कुछ परेशानी है तो सुनो। अगर वो फालतू में बोल रहा है या बोल रही है, तो भाई बस शांति से देखो, पॉइंट पकड़ो, उसे फिर समझाओ कि भाई ये दिक्कत है, मेरे से अगर ऐसे करेगी या करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, यू में गो, रहना है तो अच्छे से रहना पड़ेगा कोऑपरेट करके, वरना भाई जाए रिलेशनशिप माँ की है, छोड़ो भाई, उस रिलेशनशिप को ही छोड़ दो भाई, अगर कुछ टॉक्सिसिटी फैल रही है तुम्हारे रिलेशनशिप में भी। इस टॉपिक पे भी और बात होगी आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए इसी में खुश रहो। और भी पॉइंट्स हैं, मगर अभी मेरा कुछ बिजी टाइम चल रहा है, तो कुछ टाइम बाद आऊँगा, शॉर्ट्स बना दूंगा एक आध थोड़े इससे रिलेटेड। वी आर गुड।